नमस्कार, ताल ठोक के आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन और आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक पाकिस्तान की घुसपैठ ये देश बर्दाश्त करेगा। ये आदत आज की तारीख तक कायम है। ये एक मानी हुई बात है कि 4-4 जंग में हार के आगे लाचार होने के बाद पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। लगातार वो घुसपैठ कर रहा है। आज भी उसने घुसपैठ की, घुसपैठ को नाकाम किया गया। पाकिस्तान को यह यकीन हो गया है कि वो युद्ध करके भारत को पीछे नहीं धकेल सकता और यही वजह है पाकिस्तान सीधी लड़ाई ना लड़कर प्रॉक्सी वार यानी क्षम युद्ध लड़ रहा है। घुसपैठ को हथियार बनाना उसने शुरू कर दिया है। इस घुसपैठ के आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। पिछले 5 दिनों में घुसपैठ की घटनाएं इतनी बढ़ गई हैं कि 25 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। 18 सितंबर से अब तक 3 बार सुरक्षा बलों के कैंप पर अटैक हो गया है और कहा यह भी जा रहा है कि करीब 100 आतंकी घुसपैठ के लिए सीमा पार तैयार हो रहे हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब तक पाकिस्तानी घुसपैठ हमारे लिए चुनौती बनी रहेगी। यह ठीक है कि भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में घुस कर पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकियों को मार गिराने का पराक्रम दिखाया है। यह भी ठीक है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने वाले आतंकी भी बचकर लौट नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्यों न यह माना जाए कि कहीं ना कहीं हम अपने ही देश के अंदर अपनी ही सियासत में फंसकर पाकिस्तान के हौसले बढ़ा रहे हैं। आज हंदवाड़ा में अटैक करने आए आतंकियों के पास से दवाइयों से लेकर ड्राई फ्रूट्स, मोबाइल फोन, हथियार जैसे पाकिस्तानी सबूत मिले हैं। लेकिन कमाल देखिए कि आज एक आवाज ऐसी नहीं आई जो कह सके कि उन सबूतों के बाद कि अब पाकिस्तान को घेर लेने का वक्त आ गया है। आखिर क्यों आज वो तमाम लोग सामने नहीं आ रहे हैं जो कल तक पाकिस्तानी आतंकियों पर सर्जिकल अटैक के, स्ट्राइक के सबूत मांग रहे थे। आज इसलिए हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने वालों ने आज हंदवाड़ा के नापाक सबूत देखे हैं क्या? इस वक्त हम राष्ट्रीय राइफल के उस 30 RR के कैंप के बिल्कुल सामने हैं, जहां मिलिटेंट्स ने आज करीबन सुबह 5:30 और 6 बजे के बीच में यहां की संतरी पोस्ट जो है उस पर फायरिंग करी। ये मैगजीन 1 दर्जन के करीब मैगजीन है, ब्लड्स हैं, ये यहाँ पर सेट्स हैं, GPS सेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, नक्शे जो है उनसे बरामद हुए हैं और ये मैट्रिक शीट भी उनसे बरामद हुआ है। ये बैंडेड है, जो बैंडेड उनके साथ था, यानी दवाई का सारा सामान भी उनके साथ था। उनकी डायरीज भी बरामद हुई है। इनको अब जांचा जाएगा, परखा जाएगा। इस मेडिसन पे बताया जा रहा है सेना के मुताबिक कि मार्किंग जो है वो पाकिस्तान की है। ऑपरेशन करके इन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया। भारत सरकार को कुछ और वीडियो जारी करने का या प्रूफ देने का कुछ मायना ही बचा नहीं। जो वहाँ के लोगों ने जो कहा वो मुझे लगता है काफ़ी है। ये हरकतें करते रहेंगे पाकिस्तान वाले, क्योंकि इनके पास और कोई चारा है नहीं। और मुझे तो खैर भारतीय सेना पर पूरा विश्वास है, कोई भी उन पर हमला करेगा उसको वो बराबर का जवाब देंगे। पूरा देश, सारी राजनीतिक दलों में ये सहमति हो गई है कि बिना पाकिस्तान को सबक सिखाए हुए इस आतंकवाद पे हम कब्जा नहीं कर सकते, इस आतंकवाद से मुक्ति नहीं पा सकते। पाकिस्तान को समझना पड़ेगा, या तो वो आतंकवाद के साथ रहे या विश्व जनमत के साथ रहे। बहुत बड़े पैमाने पर खबरें आ रही है कि पाकिस्तान के 100-150 टेररिस्ट जो है बॉर्डर पर आ चुके हैं। कई जगह पर हिंदुस्तान को कुछ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की हिम्मत ही ना हो इस माफी की कार्रवाई करने के लिए। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, आखिर पाकिस्तान की घुसपैठ कब तक बर्दाश्त करेगा देश? दूसरा सवाल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की जुबान पर शांति और सीमा पर घुसपैठ, ये दोनों एक साथ कब तक? तीसरा सवाल, क्या जंग से बचने के लिए घुसपैठ को हथियार बना रहा है पाकिस्तान? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या मेड इन पाकिस्तान आतंक को देखकर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले कुछ बोलेंगे?
और इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आर.के. सानी, पूर्व सेना उप प्रमुख, मिलिट्री इंटेलिजेंस के डीजी रह चुके हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस लंदन से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इन्फेंट्री बटालियन डिवीजन कॉर्प्स को कमांड करने का इनका एक बड़ा अनुभव है और फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी आप रह चुके हैं। प्लेजर सर, प्लेजर टू हैव यू है। श्रीकांत शर्मा हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी का युवा चेहरा, बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर अक्सर हम उन्हें देखते रहते हैं। एमएस बिट्टा स्टूडियो में मेरे साथ हैं, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, पंजाब में बेअंत सिंह सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस की तरफ से हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन, प्रवक्ता, 2 सालों से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं आज जो घुसपैठ हुई है उसके बाद जो सामने आए हैं उन सबूतों से। आज आवाज कोई नहीं आई, जो आवाजें परसों तक आ रही थी कि ये सर्जिकल अटैक नहीं है, ये एक फेक अटैक है, ये सर्जिकल अटैक नहीं है, ये हम मानते नहीं हैं। सेना पर जो सवाल उठा रहे थे कि सबूत कहां है, आज वो जो आतंकी घुसपैठ करके आए थे उनके पास से मोबाइल मिले हैं, उनके पास से तमाम चीजें मिली हैं, उनके पास तमाम मैट्स मिले हैं, हर चीज मेड इन पाकिस्तान है। तो जो लोग सबूत मांग रहे थे आज वो लोग चुप क्यों हैं, आज वो क्यों नहीं जवाब देते या फिर माफी मांगते। और दूसरी बात ये कि घुसपैठ कब तक होती रहेगी, क्योंकि पिछले दिनों में हमने देखा है 25 से ज्यादा बार सीज फायर का वायलेशन का उल्लंघन हुआ है। श्रीकांत शर्मा, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। एक तरफ नवाज शरीफ शांति की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ अब पाकिस्तान डायरेक्ट युद्ध तो लड़ नहीं सकता। अब ऐसे में घुसपैठ करके और इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठ करके हम उसे नाकाम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्या अब इस तरीके का युद्ध करता रहेगा? क्या एक सर्जिकल अटैक काफी है? इसके आगे अब क्या स्ट्रेटजी हो? देखिए सचिन जी, पाकिस्तान सीधी लड़ाई भारत से लड़ नहीं सकता, क्योंकि 3 बार उसको मुंह की खानी पड़ी है। हमारे जाबाज जो सिपाही हैं उन्होंने कराची तक पाकिस्तान की फ़ौज को खदेड़ा था और इसलिए पिछले 30 साल से वो छद्म युद्ध भारत के खिलाफ लड़ रहा है। एक षड्यंत्र के तहत पीछे से वार करने वाला ये युद्ध होता है। वो फिदाइन तैयार करता है, हाफिज सईद बच्चों को खरीद के लाता है, लोगों के घरों से जो गरीब लोग हैं उनको आतंकी ट्रेनिंग देता है, सीमा के इस पार भेजता है और वो यहाँ फिदाइन दस्ते के रूप में आते हैं। तो बहुत नुकसान भारत को हुआ है, भारत की फ़ौज को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाने का पाकिस्तान ने काम किया है। लेकिन अब हमारी फ़ौज की रणनीति बदली है। पहले हमारी फ़ौज की रणनीति थी कि हम रक्षात्मक होते थे, हम पर कोई प्रहार करता रहता था, हम बचाव की मुद्रा में रहते थे। सचिन जी, अब हमारी फ़ौज की रणनीति में एक बदलाव आया है। अब जैसे ही जानकारी मिली हमारी फ़ौज को कि आतंकवादी सीमा के इस पार आने की फिराक में हैं और पूरे इंटेलिजेंस इनपुट थे कि वो भारत के अलग अलग शहरों में तबाही मचाना चाहते हैं, और हमारी फ़ौज ने फैसला लिया और पाकिस्तान की सीमा पार करके उन आतंकवादियों को उनकी माद में ढेर करने का काम हमारी फ़ौज ने किया। और उसके बाद जिस तरह से बौखलाहट है पाकिस्तान में, जिस तरह से अफरा तफरी है पाकिस्तान में, जिस तरह से वहाँ की फ़ौज में अफरा तफरी है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनके कल के बयान आप देखें, उनके उससे पहले के यूएन के बयान देखें, तो पूरी तरह से वो एक्सपोज हो गए हैं और उनको मालूम है कि अब दुनिया की जिस तरह से निगाहें पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी हो गई हैं कि पाकिस्तान को अब बिल्कुल आतंकवादी देश घोषित होने के पाकिस्तान कागार पर है। और इसलिए अब इंटरनल जो इनपुट्स भी आए हैं सचिन जी, वहाँ से ये आए हैं कि नवाज शरीफ ने ये कहा है, एक मैं अखबार को कोट कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का अखबार है डॉन, कि भाई आप आतंकवादियों पर आप अंकुश लगाइए, क्योंकि जब आतंकवादियों को पकड़ कर लाते हैं तो आईएसआई उनको छुड़ा कर ले जाती है। तो अब धीरे धीरे जो फौज की जो वहाँ की जो एक चेहरा है जो आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाला है, वो वही की सरकार के माध्यम से लोगों के सामने आ रहा है। हम पहले से ही कहते रहे कि वहाँ की फौज के माध्यम से, वहाँ की फौज की मदद से आतंकवादी कैंप चल रहे हैं, वहाँ की फौज की मदद से ही वहाँ पर उसामा बिन लादेन को उन्होंने बचा के रखा था। फौज की मदद से जो मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद, वो वहाँ तहरीर करता है, और फौज की मदद से ही जैसे मोहम्मद का जो मुखिया है जो पठानकोट का मुख्य आरोपी है, आज वो भी खुलेआम घूम रहा है। तो ये पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से एक्सपोज हुआ पाकिस्तान, और अभी तो सचिन जी अभी तो सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत जी। ये और श्रीकांत, ये मैसेज तो है कम से कम, और फौज लगातार आज भी जिस तरीके से ब्रीफिंग हुई उसके बाद भी फौज के बड़े अधिकारियों ने कहा कि आप फिक्र मत कीजिए, ये हमें मालूम था कि ये हरकतें या फिर ये शरारतें होंगी और हम इसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं और दे रहे हैं। लेकिन आलोक शर्मा, आपको नहीं लगता कि पिछले 3 दिन पहले जो जिस तरीके की बातें हुई,
यानी पाकिस्तान डिनाई कर रहा था कि कोई सर्जिकल अटैक नहीं हुआ और साथ में डिनाई कर रहे थे संजय निरुपम। पाकिस्तान डिनाई कर रहा था और साथ में अरविंद केजरीवाल डिनाई कर रहे थे, चिदम्बरम सबूत मांग रहे थे। इन सब चीजों को पाकिस्तान ने कहा देखिए ये सब लोग भी अपने देश के प्रोपेगेंडा को झूठा बता रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। अगर वो नहीं रहा होता, आज तो सबूत आ गए, अगर वो नहीं हुआ होता ये सब चीजें तो शायद आज ये इतने सबूत नहीं मिलते और इस घुसपैठ में तेजी नहीं आती। इसी से शायद आतंकियों का मनोबल, पाकिस्तान का मनोबल बढ़ता है कि वहां तो खुद ही चीजें ठीक नहीं है। देखिए 3-4 सवाल के हिस्से हैं। सबसे पहली चीज, किसी ने कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि फेक है। फेक शब्द का इस्तेमाल किसी ने भी नहीं किया है। कुछ मीडिया चैनल्स हैं जो हमारी बातों को दूसरी तरह से पेश करते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। नहीं, उन्होंने फेक शब्द का अगर इस्तेमाल किया हो तो मैं पूरी डिबेट को सरेंडर करके चला जाऊंगा। आप पीसीआर में कहिए कि काम करें, अपना होमवर्क करें। वो मैं दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि आज देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, फेक शब्द का इस्तेमाल के फेक लग रहा है या फेक है, इन दोनों चीजों में भी बहुत फर्क है। आप अपने शब्दों में मत उलझिए, मुद्दे पर आते हैं। आज बड़ा विडंबना है कि कह रहे हैं कि साहब शुरुआत ही आज जो है हुई है। अभी तो ये शुरुआत है। फौज की रणनीति बीजेपी के प्रवक्ता जी न्यूज पर बैठकर बताने लगे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने चाहे ऑल पार्टी मीटिंग रही हो और उसके बाद आज तक रहा हो, हम बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर प्रोपेगेंडा कर रहा है तो उसके प्रोपेगेंडा को बेनकाब करने के लिए सबूत दे दिए जाएं तो इसमें बुराई नहीं है। उसके बाद अगर सरकार ने कहा कि हम सबूत नहीं देंगे, हम शांत हैं, हमने नहीं कहा कि सबूत दीजिए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि साहब देखिए पहली बार हुआ है। कौन कहता है पहली बार हुआ है? अगर आप फिर वही विक्रम सिंह जी का पाकिस्तान पे बिलीव क्यों कर रहे थे? कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने कुछ चीज मानी है? आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि नहीं ऐसा हुआ है तो आप सबूत दे दीजिए। पाकिस्तान क्यों? अपने डीजीएमओ को मानिए ना। पठानकोट में नहीं, अरोड़ा साहब आप बीच बीच में, अरोड़ा साहब, डीजीएमओ की बात को किसी ने अगर डिनाई किया है कांग्रेस की तरफ से तो आप उसको अभी चलवाइए जी न्यूज के ऊपर। लेकिन कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे हैं, उनको केवल राष्ट्रवाद एक ही पार्टी का नजर आता है, उनको कुछ और नजर नहीं आता है। मैं केवल 3-4 चीजें यहां पर कहना चाहता हूं। आप अभी कह रहे हैं कि साहब बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कि अभी तो ये शुरुआत है, हिंदुस्तान की आर्मी ने अपनी रणनीति बदल ली है। हिंदुस्तान की रणनीति, आर्मी की रणनीति बीजेपी के प्रवक्ता बताएंगे, ये तो शुरुआत है। अरे भाई, पुराने आर्मी चीफ तमाम कह रहे हैं कि हमारे समय में भी इस तरह के सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, लेकिन इस तरह की चेस्ट थंपिंग कभी नहीं हुई है। इस तरह से कभी भी आर्मी को यह नहीं कहा गया है कि आर्मी को हमने उसकी ताकत बता दी है, जैसा कि आज के रक्षा मंत्री बता रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को स्वयं आकर कहना पड़ा है कि चेस्ट थंपिंग बंद कीजिए, इस चीज को बंद कीजिए आप लोग। मैं समझता हूं हमने पहले तारीखें भी इशू की हैं। अगर आप कहें तो मेरे पास वो वीडियो भी है, मैं उस वीडियो को भी चला के सुना सकता हूं जी न्यूज के दर्शकों को, जिसमें स्वयं आर्मी के चीफ कह रहे हैं कि किस तरह से हमने पहले सर्जिकल स्ट्राइक की है। उन्होंने यहां तक कहा है कि 10 पाकिस्तान के लोगों के हमने वहां पर आतंकवादियों के सर भी काटे। आप जी दूसरी तरफ से लेके जा रहे हैं। ऐसे तो एक्स डीजीएमओ भी कह रहे हैं कि तमाम जगहों पर ये कह रहे हैं कि इससे पहले सिर्फ चालू हो गए, इससे पहले सिर्फ रेड्स हुई हैं जिसको सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स ऐसा बनाया जा रहा है। लेकिन ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। लेफ्टिनेंट जनरल आर के सानी, आपको क्या लग रहा है कि यही सब चीजें चल रही हैं, यही पॉलिटिकल जिंगोज़म हो रहा है जिस कारण से शायद उस पार बैठा हुए पाकिस्तान को, कांग्रेस की बात को भी नहीं सुनना चाहते हैं? नहीं, आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं ना आलोक जी, कभी आप उस तरफ जा रहे हैं, कभी आप बात दूसरी कर रहे हैं। आप सीधा रखिए ना, मैंने आपसे बोला। नहीं, मैं दूसरी तरफ नहीं लेके जा रहा हूं, मैं केवल टू द पॉइंट बात कर रहा हूं। आप मुझे केवल बता दीजिए मैंने पाकिस्तान या जो सर्जिकल स्ट्राइक है उसके अलावा कोई एक शब्द भी बात कही हो तो। अच्छा, अपनी बात पूरा कीजिए 30 सेकंड में। नजर नहीं आता है कांग्रेस क्या कहती है। नहीं, मैं पूरी बात कह रहा हूं कि आप देखिए, मर जवान मर किसान का नारा देकर हम नहीं आए थे। मोदी जी के ट्वीट्स देखिए 2013 के क्या हैं। पठानकोट में आप आईएसआई को जब यहां पर जांच के लिए बुलाते हैं, यही प्रवक्ता महोदय भाजपा के जो मैं कह रहा हूं रणनीति क्या होनी चाहिए, घुसपैठ कैसे रुकनी चाहिए। आप अपनी सारी संवाद में आप बात कर रहे हैं कि हमने भी किया था, मोदी जी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फिर आप कहने की वक्त नहीं दे रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सानी ने, मैं आता हूं आपके पास, नहीं मैं आता हूं आपके पास, मुद्दा ज्यादा बड़ा है इस वक्त आपस में लड़ने के ज्यादा मुद्दा बड़ा है। लेफ्टिनेंट जनरल आर के सानी, आपको लगता है कि शायद इसी पॉलिटिकल जिंगोइज्म की वजह से वहां पर बैठे पाकिस्तान को मौका मिल रहा है और इस तरह की घुसपैठ लगातार हो रही है, सेना का मनोबल भले ऊपर हो लेकिन गिराने की कोशिश की जा रही है? ये बिल्कुल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक कि आतंकियों का सवाल है, टेररिस्ट का सवाल है, ये हमेशा पाकिस्तान आर्मी का अंग रहे हैं
और ये पाकिस्तान आर्मी के कहने पर, आईएसआई के कहने पर एक्शन लेते हैं। और इस प्रकार इनके साथ जो है एक्शन लेना इनके अगेंस्ट, ये हमने बड़ी इसकी पुरानी राजनीति है। पर जहाँ तक सर्जिकल स्ट्राइक का कंसर्न है, मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। पहले एक आध रेड होते रहे हैं, पर उन रेड्स के ऊपर पॉलिटिकल सैंक्शन नहीं थी। ये बड़ी देर के बाद एक पॉलिटिकली जो है उसकी एक्सेप्टेड, पॉलिटिकली ऑर्डर्ड एक्शन हुआ है। और ये जो एक्शन है, ये एक बड़े इलाके के ऊपर एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन हुआ है, जिसके अंदर के इंटेलिजेंस एजेंसीज और फौज मिल के एक्शन लिया है। तो ये कहना कि ये पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मिलिटरीली रॉन्ग होगा। एक आधा रेड होना, एक आधे जो पिकेट से दूसरे पिकेट पे जाना, ये तो पिछले कितने सालों से चल रहा है। जो ये एक्शन हुआ है, ये पहली बार हुआ है, कोई आज से कोई 10-20 साल में पहली बार हुआ है जी। इससे एक मैसेज गया है। मैसेज ये है कि आगे से जो एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर पॉलिटिकल सैंक्शन होगी। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल बैटल्स लड़ते हुए। और दूसरा, हिंदुस्तानी फ़ौज के ऊपर शक करना मेरे ख्याल से थोड़ा गलत है, क्योंकि हिंदुस्तानी फ़ौज ने अभी तक कभी भी फॉल्स क्लेम्स नहीं किए हैं पाकिस्तान आर्मी की तरह। जब आर्मी का डीजीएमओ आके बोलता है कि हमने ये एक्शन लिया है और हमने फलां इतने टाइम में एक्शन लिया है, और ये कहता है कि कंसिडरेबल कैजुअल्टीज़ जो हैं वो उनके ऊपर हमने कॉज की हैं, तो मेरा ख्याल कि अपनी ही कंट्री में लोगों को उसके बारे में शक करना मेरे ख्याल से गलत होगा। इसके अंदर एक मिलिट्री एक्शन के अंदर ये पॉलिटिक्स को लाना गलत होगा। और ये तो मेरा ये ख्याल है कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पॉलिटिकल रिस्क इन्वॉल्व है। और अगर पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो है ऑर्डर देती है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं लेफ्टिनेंट साहब, वो अगर इन्वॉल्व है, अगर बेटा साहब पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल डिसीजन ही था, तो उसकी जवाबदेही भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप की बनती है ना, जिसके लिए कहा जा रहा है। तो फिर ये अगर घुमा फिरा के इस तरीके से कह दिया कि हम आर्मी पे सवाल नहीं कर रहे हैं। मेरी बात, सानी साहब ने जो कहा, सानी साहब तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है। बिल्कुल, उन्होंने तो आर्मी की बात की है, उन्होंने सच्ची बात की है जो असलियत है। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, नवाज शरीफ जी आए, हम भी उस बड़े तकलीफ में थे। ये क्या हुआ, पाकिस्तान जहां से नरेंद्र मोदी जी बच के नहीं आ सकते, वहां गए। हम भी हैरान थे, क्यों गए, नहीं जाना चाहिए था, पर दुनिया को बता दिया कि ये महात्मा गांधी का देश है, हम अमन शांति चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की लड़ाई हो सकती है, इस वक्त जवानों का सवाल है, देश की सीमाओं का सवाल है, भारत माता की आज़ादी की रक्षा का सवाल है। ना कांग्रेस, ना बीजेपी, ना सीपीएम सीपीआई का सवाल है। हम लड़ रहे हैं यहाँ पे, हम पाकिस्तान को बता रहे हैं, हम अलग अलग हैं। पाकिस्तान हमारी इस चैनल पे कुछ बातें सुन के हंस रहा होगा। एक तरफ जवान शहीद करा दिए, दूसरी तरफ कहते ये फर्जी था। कौन है ये सवाल पूछने वाले सीमाओं के ऊपर जवानों को, उनके परिवारों को, जिनके बच्चे चले गए, जिनके पति चले गए, कि ये फर्जी था। ये पाकिस्तान कहे तो हम उसका जवाब देंगे। आज हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों को हम जवाब देंगे। नहीं, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान कह रहा था फर्जी था, इसलिए हमने जवाब मांगा। अभी मैं घर से निकल के आया, मेरे पास कुछ लोग आए, कहने लगे जी ये फर्जी था, ये यूपी का चुनाव है। मैं कहा कल 18 जवान 19 जवान शहीद हो गए। आज पहले कहते थे चैनल के अंदर एक्शन नहीं हो रहा, एक्शन नहीं। अगर एक्शन हुआ है तो एक्शन होने के बाद अब ये फर्जी है। ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर। पहले ये आलोक वर्मा को लाओ, इसको मैं जवाब देता हूं। ये आलोक को लाओ, ये बड़बड़ कर रहा है, इसको जवाब दे रहा हूं। ये सरहदों के सीमाओं के ऊपर जो जवान बैठे हैं उनको उत्साहित कर रहे हैं, उनको उत्साहित कर रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप लोग? आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं, आप कांग्रेस को, आप जवानों का अपमान कर रहे हैं जो सीमाओं पर लड़ रहे हैं। अरे चमचो, आपने देश को बर्बाद किया है, आपने देश को बर्बाद किया है, आपने शहादत का अपमान किया है, आपने शहादत का अपमान
किया है। याद रखना, आपने देश को कमजोर किया है। मेरा मुंह मत खुलवाइए। अरे ऐसे बोलते हैं, जवानों का अपमान ऐसे करते हैं, जवानों का अपमान दिग्विजय सिंह स्टेटमेंट देता है, फर्जी इनकाउंटर, शांति से बात कीजिए। ये फर्जी इनकाउंटर है क्या? बताइए, एक जवान कुर्बानी देने जाता है सरहदों पे, किसने कहा फर्जी? चिदम्बरम ने नहीं कहा फर्जी। क्यों कहा? आप गलत कह रहे हैं। क्यों कहा? आप गलत बयान करते हैं। क्यों कहा? और जी न्यूज आप जैसे लोगों को बैठाकर गलत बयान नहीं करवाता है। पार्टी का साहनी जैसे जो लोगों को बैठा लेते हैं और साहनी जैसे लोग पूरी आर्मी के इज्जत को पानी में मिला रहे हैं। हमारा कोई लेना देना नहीं है। साहनी जैसे लोगों से पूछिए जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर अपने शरीर की इज्जत करते हैं, साहनी साहब उनको क्या जवाब देंगे? आप स्वयं आर्मी से आज तक आर्मी में जो भी कुछ हुआ आपने सबके ऊपर पानी फेर दिया है। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। अरे आर्मी के एक्स चीफ दे रहे हैं, पहली बार सानी साहब ने बताया कि इस दिन हमने यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है जवानों को। सानी साहब के बारे में और सुनो, हमने आज तक मुझे मालूम है। साहनी साहब कोई खुदा है क्या? साहनी साहब ने जवाब दिया। साहनी साहब पूरी तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा देश सुन रहा है। एक सुनिए, कर रहे हैं ना, मैंने आज तक नहीं बोला, तुम्हारे गुस्से को देख के कहता हूँ मैं सलूट साहब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सलूट चिल्लाने से राष्ट्रभक्ति नहीं होती है। शरीर दिया है, मैं कह रहा हूँ तारीख दे रहे हैं। खाई क्या, पत्थर खाया क्या? हमने तो शरीर दिया देश के लिए। तारीख दे रहे हैं। जवानों ने अपनी जिंदगी दे दी। क्या किया है आपने? क्या किया देश के लिए आपने? क्या किया? जवानों को छोड़ दीजिए। क्या पत्थर खाया? नहीं वन रैंक वन पेंशन पर जंतर मंतर पर लाठियों पर असवादी बीजेपी ने किया। मैं कभी कहा नहीं, पर तेरे तुम्हारे गुस्से को लेकर के आज नरेंद्र मोदी को सलूट करता हूँ। पहली बार कह रहा हूँ, आगे बोलो फिर जवाब दूंगा। पहली बार अमित शाह कहते थे सलूट जो हो रहा है, एसआईटी आ रही है तो ठीक है। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बिट्टा जी वही गृह मंत्री जो भारत माता की आईएसआई के लोगों उसके लिए जो रक्षा करे उसके लिए नहीं, भारत माता की रक्षाओं के लिए केवल मोदी जी और अमित शाह ने, तुमने फौजियों ने जिन्होंने आज तक 3 लड़ाई बेटा जी एक सेकंड, पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हो गया। यूपी का चुनाव है, पीना इनके सामने चैनल पकड़ रखे हैं, वो चैनल बनाते रहते हैं। मैं मानता हूँ गुस्सा बहुत है, मैं मानता हूँ बहुत भावुक, मैं मानता हूँ बहुत भावुक मुद्दा है, मैं मानता हूँ बहुत भावुक मुद्दा है, लेकिन हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाना है। मैं मानता हूँ बहुत भावुक मुद्दा है, लेकिन इस चर्चा को ये लाशों पे राजनीति करते हैं लोग। मैं मानता हूँ जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। मैं मानता हूँ बहुत भावुक मुद्दा है, लेकिन यहाँ से बेटा जी इनको पीड़ा नहीं होती, हमें पीड़ा होती है, जवानों को पीड़ा मैं आऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास वापस आऊंगा। ये राजनीति करते हैं, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास वापस, मैं आऊंगा। अलग अलग है, मैं आऊंगा आपके पाकिस्तान को बताना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपके पाकिस्तान को बताना चाहते हैं। बेटा जी मैं आपके कांग्रेस पार्टी जितने, अच्छा मैं बेटा जी वापस आऊंगा। बेटा जी अभी 71 की जनवरी इंदिरा गांधी जी ने यह कांग्रेस बढ़ा दी इन्होंने। मैं अभी आता हूँ, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मैं अभी आता हूँ, इस कांग्रेस की मैं मानता हूँ हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि यहाँ से डिबेट आगे बढ़नी बहुत जरूरी है। 2-3 सवाल, आलोक जी आपके पास वापस आऊंगा, आपको पूरा वक्त दूंगा। 2-3 सवाल बहुत जरूरी हैं जिसका जिक्र यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल आर के साहनी ने किया। वो ये कि इससे पहले पॉलिटिकल रेड्स हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, जिसका जिक्र आलोक जी कर रहे थे शुरुआत में, कि ऐसा पहले भी होता रहा है, इसमें क्या नई चीज हो गई। ये रेड्स हुई हैं, इसे सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन ये कोर्ट है सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस ने कहा था कि पहले भी 3 रेड्स भी दी गई थी, वो दरअसल क्या था? तो फिर अगर स्ट्राइक्स हुई थी तो फिर क्यों नहीं पब्लिक के सामने लाई? ये तो एक पराक्रम का विषय था।